हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बिल्कुल लेटेस्ट रोमांटिक मूवी जिसका नाम है माई फॉल्ट। अब मूवी की स्टार्टिंग में हम हमारी मेन फीमेल लीड नोआ को देखते हैं जो कि अपना सामान पैक कर रही थी कहीं जाने के लिए। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगी थी उसे टेबल पर रखी हुई अपने फादर के साथ अपनी तस्वीर दिखती है। वो उसे भी साथ में ले जा लेती हैं। इसके बाद हम नोआ को उसकी मोम के साथ गाड़ी में देखते हैं जहाँ पर उसकी मोम उसे बताती है कि आज हम अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं और अब से हम तुम्हारे न्यू फादर के घर पर ही रहेंगे। नोआ इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब जैसे ही वो दोनों घर के बाहर पहुंचते हैं उसके फादर पहले से ही उनका वेट कर रहे थे और वो घर काफ़ी आलीशान था, लेकिन नोआ को इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो उनसे ढंग से बात भी नहीं कर रही थी, लेकिन नोआ के न्यू फादर तो उसका काफ़ी अच्छे से वेलकम करते हैं। इसके बाद वो सभी अंदर चले गए थे जहाँ पर नोआ को उसका रूम दिखाया जाता है। नोआ का रूम तो बिल्कुल एक ड्रीम रूम जैसा था, लेकिन नोआ को इससे बिल्कुल भी खुशी नहीं पहुंची। वो वहाँ पर उनकी कमियां ही निकाल रही थी। तभी नोआ अपनी एक फ्रेंड को कॉल करके बताती है कि वो अपने न्यू फादर के घर पर शिफ्ट हो गई है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है। वो उस घर की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करने लग जाती है। अब फिर वो कहने लगती है कि यहाँ पर फ्रिज तो है लेकिन मेरी पसंद का कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। और जैसे ही वो फ्रिज खोलती है उसे वहाँ पर कुछ भी अपने मतलब का नहीं मिलता। फ्रिज बंद करते ही उसे वहाँ पर एक लड़का दिख जाता है जो हमारी मूवी का मेल लीड है। उसका नाम है निक। उसे देखकर घबरा जाती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर मुझे ऐसा डरा क्यों रहे हो। निक अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और वो उसके न्यू फादर का इकलौता बेटा था। वो फिर नोआ का नाम पूछने लगता है लेकिन नोआ अपना नेम नहीं बताती। वहीं पर नोआ को निक का डॉग भी मिल जाता है जो नोआ को देखकर उस पर भौंकने लगा था। नोआ निक को कहते हैं कि अपने कुत्ते को चुप कराओ, लेकिन निक तो वहाँ पर नोआ का मजाक बनाने लगा था। अब नोआ को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से एक पैन उठा लेती है उस डॉगी के मारने के लिए, लेकिन निक उसे रोकता है और उसके हाथ से पैन भी ले लेता है। फिर निक नोआ के काफ़ी क्लोज चला गया था। नोआ भी निक की नज़रों में ही देख रही थी। अब निक जैसे जैसे उसको क्लोज आ रहा था नोआ उसे पुश करके वहाँ से अपने रूम में चली जाती है और निक के बारे में ही सोचे जा रही थी। सीन शिफ्ट करते हैं रात की तरफ जहाँ पर वो सभी एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नोआ भी तैयार होकर नीचे आ गई थी, लेकिन वो निक को इग्नोर करके पार्टी की तरफ निकल गई थी। अब हम देखते हैं कि निक अपनी पर्सनल गाड़ी में पार्टी में पहुँचता है। हम उन सभी को पार्टी में देखते हैं जहाँ पर निक और नोआ का तो मन ही नहीं लग रहा था। वो वहाँ से निकलने के लिए बहाना भी सोच लेते हैं। निक अपने फादर को बहाना बनाते हुए कहता है कि मुझे कुछ काम है और मुझे यहाँ से जाना होगा। नोआ भी बहाना बनाने लग जाती है। तो निक के डैड बोलते हैं कि पहले तुम नोआ को घर छोड़ोगे उसके बाद अपने काम पर जाओगे। तो ना चाहते हुए भी निक को मानना पड़ता है और नोआ को वो अपने साथ ले जा लेता है। अब रास्ते में वो दोनों इतना ज़्यादा लड़ते हैं कि निक का पेशेंस लेवल 0 हो जाता है और वो नोआ को बीच रास्ते में छोड़कर ही वहाँ से चला गया था। नोआ को इस बात पर काफ़ी गुस्सा भी आता है। फिर वहाँ पर वो लिफ्ट लेने लगती है। इतने में एक गाड़ी आती है जो उसे लिफ्ट दे भी देती है। उसमें एक लड़का था जो उसे कहने लगता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर कैसे पहुँची। तो उसे सारी बात बताती है कि मेरा नाम नोआ है और मेरा भाई वो मेरा सौतेला भाई है, उसका नाम निक है, वो मुझे यहाँ पर छोड़कर चला गया, वो मुझसे गुस्सा है। जिस पर वो बोलता है कि निक उसे तो मैं जानता हूँ और वो यहाँ से घर पर नहीं गया है और ना ही किसी काम पर, वो तो यहाँ से सीधा बाहर में गया है। तुम भी वहाँ जाना चाहोगी, वहाँ पर एक पर्सनल पार्टी हो रही है। जिस पर नोआ कहती है हाँ मुझे भी वहीं ले चलो। नोआ पार्टी में पहुँच जाती है और उसकी पहुँचते ही निक पर नज़र चली गई थी। निक वहाँ पर आयाशी कर रहा था, वो लड़कियों के साथ किसिंग एंड फ्लर्टिंग कर रहा था फुल। नोआ को ये देखकर काफ़ी हैरानी होती है कि निक तो कहकर आया था कि उसे काम है और वो यहाँ पर आकर ये सब कर रहा है। वो उसे कोने में ले जाती है। पहले तो उसे वो थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम मुझे वहाँ पर सुनसान सड़क पर छोड़कर चले गए, तुम जानते भी हो मेरे साथ क्या हो सकता था। और वो ये भी कहती है कि क्या तुम्हारे डैड को पता है कि तुम यहाँ पर ये सब कर रहे हो। निक उसे धमकाने लग गया था कि तुम इसके बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहोगी और इसमें मेरी गलती नहीं है कि लड़कियाँ मुझसे अट्रैक्ट है, मैं उनके साथ नहीं, वो मेरे साथ फ्लर्ट करना चाहती हैं। जिस पर नोआ कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता। निक नोआ के काफ़ी क्लोज आ जाता है और कहता है कि जैसे अभी तुम मुझे क्लोज आने से रोक नहीं पा रहे हो वैसे ही वो लड़कियां भी मुझसे दूर नहीं रह सकती। ये सुनते ही नोआ निक को पुश कर देती है और वहाँ से नाराज़ होकर दूसरे ग्रुप मेंबर्स के पास चली जाती है जहाँ पर वो सभी मस्ती कर रहे थे। और नोआ को वहीं पर निक की एक दोस्त भी मिल जाती है जिसके साथ नोआ की बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, वो उससे बातचीत कर रही थी। तभी नोआ के पास दूसरी ग्रुप का एक मेंबर आता है। उसके हाथ में ड्रिंक थी और वो नोआ को उसे पीने के लिए कहता है। नोआ भी उससे वो ड्रिंक ले लेती है और उसकी ड्रिंक की एक घूंट भरती है कि वहाँ पर निक पहुँच जाता है। वो उस लड़के को जोर से पुश करता है और नोआ को भी गुस्से में कहता है कि इस ड्रिंक में ड्रग्स हैं। नोआ को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसे तो वहाँ पर चक्कर आने लगे थे। तो निक उसे वहाँ से उठाकर घर ले आता है जहाँ पर नोआ निक की बाहों में बेहोश थी। वो उसे उसके रूम पर छोड़ देता है।
और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नोआ को कुछ अजीब से सपने आ रहे थे जिसमें कि वो डर जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है वो निक के पास आती है और उससे गुस्से में पूछने लगती है कि रात को क्या हमारे बीच कुछ हुआ था, मुझे ढंग से कुछ भी याद नहीं आ रहा है और काफ़ी बेचैनी हो रही है, जल्दी बताओ। जिस पर निक उसके मज़े लेने के लिए बोल देता है कि हाँ, रात को हमारे बीच में काफ़ी कुछ हुआ था। जिस पर नोआ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तभी वहाँ पर नोआ की मॉम आ जाती है और वो बात को वहीं पर ख़त्म करते हैं। सीन शिफ्ट करते हैं रात की तरफ, जहाँ पर हमें कार रेसिंग देखते हैं जिसमें कि निक ने भी पार्टिसिपेट किया था। अब निक अपनी गाड़ी में बैठा होता है और रेस अब स्टार्ट होने ही वाली थी कि वहाँ पर नोआ भी आ जाती है उसके दोस्तों के साथ। अब निक नोआ को देखता ही रह जाता है क्योंकि वो काफ़ी सुंदर लग रही थी। रेस स्टार्ट हो भी जाती है और निक को पता ही नहीं लगता, 5 सेकंड ऐसे ही बीतते हैं। तब निक को होश आती है कि रेस स्टार्ट हो गई है और वो गाड़ी को भगाता है। अब निक की स्किल्स काफ़ी अच्छी थी, वो ड्रिफ्ट मार कर उस रेस को जीत भी जाता है। वहीं पर हम उसके अपोनेंट को देखते हैं जो कि एक स्मगलर है, उसका नाम जेन है और ये हमें पार्टी में भी दिखाया गया है। उसे ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो रेस हार गया। अब हम नोआ को देखते हैं जिसकी नज़र निक पर चाहती है और उससे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी हो गई थी। तभी नोआ के फ़ोन में एक मैसेज आता है और उसमें एक फ़ोटो थी जो कि उसी के बॉयफ्रेंड की थी और वो किसी को किस कर रहा था। नोआ को देखकर काफ़ी बुरा लगता है और उससे वहाँ पर काफ़ी गुस्सा भी आ गया था। फिर वहाँ पर ड्रिंक करने लगती है और काफ़ी ज़्यादा नशे में होने के कारण वो वहाँ पर एक लड़के को किस भी कर लेती है और उसके साथ फ़ोटोज़ खिंचवा रही थी ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड को भेज सके। लेकिन ये चीज़ निक को पसंद नहीं आती। वो वहाँ पर आता है और उस लड़के को पुश करके दूर कर देता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। निक फिर नोआ को कहता है कि तुम्हें अगर किस करनी ही है तो मुझे कर लो, हमारी फ़ोटोज़ उसे भेज दो। अब नोआ भी उसकी बातों में आ जाती है और वो दोनों वहाँ पर काफ़ी क्यूट किस करते हैं। वो एक दूसरे में खो ही गए थे, लेकिन तभी उन दोनों को रियलाइज़ होता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है और वो दोनों वहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करते हैं और निक नोआ को गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है और कुछ काम से वहाँ से चला गया था। अब नोआ अपनी और निक की वो किस वाली फ़ोटो अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। तभी निक की गाड़ी के पास जिन की गाड़ी आती है और हमें पता लगता है कि निक की गाड़ी तो स्टार्टिंग लाइन पर खड़ी थी और उसकी जिन के साथ रेस होने वाली थी, लेकिन गाड़ी के अंदर तो नोआ बैठी थी। नोआ फिर ड्राइवर वाली सीट पर बैठ जाती है और कहती है कि निक तो बिजी है, मैं तुम्हारे साथ रेस कर लेती हूँ। तो जिन उससे पूछता है क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है। नोआ कहती है कि मैंने 2 बार तो गाड़ी चलाई हुई है। तो जिन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 5 सेकंड एक्स्ट्रा दे देता हूँ। तो नोआ उन 5 सेकंड्स को अपने मेकअप में वेस्ट कर देती है। अब रेस स्टार्ट हो गई थी और नोआ अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लेती है और हम देखते हैं कि नोआ की स्किल्स तो निक से भी काफ़ी बेहतर थी। कॉम्पिटिशन काफ़ी नेक टू नेक चल रहा था। तभी निक को ही पता लगता है कि रेस स्टार्ट हो गई है। वो देखता है कि मैं तो यहाँ पर हूँ, गाड़ी कौन चला रहा है। उसे पता लगता है कि नोआ गाड़ी में है। वो उस रेस को रोकना चाहता था, लेकिन बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। हम नोआ को देखते हैं जो काफ़ी अच्छे से ड्राइव कर रही थी और वो एक लास्ट ट्रिप में इस रेस को जीत भी जाती है। वहीं पर सब उसके लिए हुटिंग कर रहे थे और जैसे ही वो रेस जीती थी, निक उसके पास आता है और उस पर गुस्सा करने लगा था क्योंकि एक तरह से ये चीटिंग थी, उसने रूल्स तोड़ दिए थे। वहीं पर जिन आता है जो कि एक लड़की से हारने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था और वो सारा इल्ज़ाम निक पर लगा रहा था कि तुमने ये चीटिंग करी है, तुमने अपनी जगह की लड़की को भेज दिया, ये रूल्स के खिलाफ है, तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। निक भी मान जाता है, वो पे करने लगता है, लेकिन नोआ उसे रोकती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। अब जैसे ही नोआ उन पर गुस्सा करने लगी थी, निक उसे संभालता है और घर की तरफ ले जा रहा था। लेकिन तभी जिन पीछे से नोआ को गाली दे देता है और निक को ये बर्दाश्त नहीं होता, वो वहाँ पर हाथापाई कर देता है। उन्हें ऐसे लड़ते हुए देखकर नोआ काफ़ी घबरा जाती है और वहीं पर नीचे सर रखकर बैठ गई थी। तभी निक के दोस्त जब नोआ की ऐसी हालत देखते हैं, वो उसे सेफली वहाँ से निकाल कर गाड़ी तक पहुँचा देते हैं। निक भी गाड़ी तक आ गया था और वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह जब नोआ की आँख खुलती है, उसे अपने सामने अपनी मॉम दिखती है जो उसे रात की डिनर पार्टी के लिए बता रही थी। तो नोआ वहाँ पर निक के बारे में पूछती है तो उसकी मॉम बताते हैं कि निक तो घर ही नहीं आया। नोआ निक को ही ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वो नहीं मिलता। शाम को पार्टी में भी नोआ और उसके मॉम डैड अकेले ही पार्टी में चले जाते हैं, निक वहाँ पर नहीं आता। लेकिन नोआ का पार्टी में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, वो निक के बारे में ही सोच रही थी और वहाँ से घर आ जाती है। हम नोआ को घर पर देखते हैं जहाँ पर वो सोफा पर बैठकर वार मूवी का एक सीन देख रही थी। निक भी वहीं पर उसे देख लेता है। जब वो नोआ के पास आकर बैठता है तो नोआ उसे देखकर काफ़ी खुश हो गई थी। जैसे ही नोआ कुछ और बोलने लगती, निक उसे किस कर लेता है और नोआ भी उसी में खो जाती है। तभी निक नोआ को खुद से दूर करता है और कहता है कि जो हम ये कर रहे हैं वो सही नहीं है। इतने में नोआ की मॉम भी आ गई थी जो उन्हें सोने के लिए कहकर चली जाती है।
अब नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग का देखते हैं, जहाँ पर नोआ अपनी गाड़ी वॉश कर रही थी और वहाँ पर निक उसे आकर देख रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। तभी हम नोआ की मॉम को देखते हैं, जो नोआ के बॉयफ्रेंड को वहाँ पर बुला लेती है, जिसे देखकर नोआ का मूड तो काफ़ी ख़राब हो जाता है। अब नोआ का बॉयफ्रेंड नोआ से बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन नोआ उसे इग्नोर करके वहाँ से सीधा निक के पास चली गई थी, जहाँ वो निक को कहती है कि तुम हमारे बारे में मेरे बॉयफ्रेंड को मत बताना, वरना वो मॉम को बता देगा। तभी वहाँ पर नोआ का बॉयफ्रेंड निक को देखकर उसे पहचान लेता है कि ये तो वही लड़का है जिसके साथ नोआ ने किस करते हुए फोटोज भेजी थी, और वो उसके बारे में पूछने लगता है। तो निक का एक दोस्त उसे बताता है कि ये तो इसके दूर का दोस्त है, तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। तभी नोआ का बॉयफ्रेंड नोआ के साथ फिर से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नोआ से अभी भी इग्नोर कर रही थी। फिर नोआ का पैर फिसलता है और वो स्विमिंग पूल पे गिर गई थी। तभी निक नोआ को वहाँ से कोने में ले जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगा था, और नोआ का बॉयफ्रेंड उन्हें देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें वो नहीं दिखते क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को तो निक के दोस्तों ने घेर लिया था। तभी नोआ की मॉम निक को आवाज़ लगाती है और निक को वहाँ से जाना पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक गाड़ी को देखते हैं जो कि काफ़ी सुंदर थी। उसके पास जिन खड़ा हुआ था और वहीं पर एक आदमी जिसका फेस अभी रिवील नहीं किया है वो दिखाते हैं। फिर हम निक को देखते हैं जो कि एक पार्टी में था, और वहाँ पर जिन अपनी उसी गाड़ी में आता है जो कि अभी हमने देखी थी। उन्हें वहाँ पर निक अकेला मिल जाता है और ये उनके लिए एक अच्छा मौका था अपना बदला लेने का, और वहाँ पर वो निक की काफ़ी पिटाई भी कर देते हैं। अब निक उसी हालत में घर पहुँचता है। पहले वो घर के अंदर जाने की सोच रहा था, लेकिन फिर वो सोचता है कि बाहर ही रात काट लेता हूँ। अब जैसे ही वो स्विमिंग पूल के पास जाने लगता है, वहाँ पर उसे नोआ मिल जाती है जो कि सो रखी थी। अब जैसे ही वो नोआ के पास जाता है, नोआ उसे जोर से पंच कर देती है क्योंकि उसे लगा था कि कोई उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब वो देखती है कि निक है वहाँ पर, तो उससे वो माफ़ी मांगती है। फिर वो ये भी देखती है कि निक के फेस पर तो काफ़ी चोटों के निशान हैं। वो उससे इसके बारे में पूछती है, लेकिन निक उसे कुछ नहीं बताता। तो नोआ उसे प्यार से वहीं पर लेटा देती है और उसकी केयर करने लगी थी। लेकिन तभी नोआ का बॉयफ्रेंड उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है और वो दोनों ही वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो गए थे और वो इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर निक की आज फाइट होने वाली थी और निक की एक फ्रेंड उसे काफ़ी सपोर्ट कर रही थी, लेकिन नोआ उसे वहाँ जाने से मना करती है। लेकिन निक नहीं मानता और वहाँ पर वो फाइट करने लगा था। नोआ इससे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वहाँ से वो चली गई थी। बाहर जाते टाइम नोआ को वही लड़का मिल जाता है जिसने कि उसे लिफ्ट दी थी इस मूवी की स्टार्टिंग में, और वो लड़का नोआ को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और वो उसे वहाँ पर किस भी करने लगा था। लेकिन तभी निक वहाँ पर आता है। उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो उसे पुश करके नीचे गिरा देता है। नोआ उसे रुकने के लिए कहती है कि इसमें उसकी क्या गलती है, लेकिन निक किसी की भी नहीं सुनता और वो लड़का भी वहाँ से सॉरी कह के चला गया था। फिर नोआ वहाँ से निक की दोस्त के साथ एक पार्टी में चली जाती है, जहाँ पर वो काफ़ी ड्रिंक कर लेती है, और वहाँ से घर आते टाइम वो काफ़ी ज़्यादा नशे में थी। और वहीं पर हम उसी आदमी की झलक देखते हैं जो हमें पहले भी इस मूवी में दिखाया जा चुका है, और ये और कोई नहीं, नोआ का फादर ही है। तभी निक भी वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन नोआ उससे बात करना पसंद नहीं करती और वापस से अंदर चली गई थी, जहाँ पर अब निक की दोस्त नोआ को एक कबर्ड में लॉक कर देती हैं। नोआ अंदर काफ़ी घबरा जाती है। उसे पास्ट की कुछ चीज़ें याद आने लगती है जो उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। तभी निक वहाँ पर आता है, उसे कबर्ड से बाहर निकाल लेता है। नोआ निक को जोर से हक कर लेती है। निक नोआ को ऐसी हालत में देखकर घबरा गया था। उसे वो घर ले जाता है और उसे कंफर्ट करने के लिए उसी के साथ सो जाता है। वो दोनों अब एक दूसरे के प्यार में काफ़ी ज़्यादा डूब चुके थे। जब उनकी सुबह आँख खुलती है, वहाँ पर निक का डैड आ जाता है, जो उसे बताता है कि तुम्हारी बहन मैगी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। और निक बिना कुछ सोचे वहाँ से सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गया था। वहाँ पर जब निक मैगी से मिल रहा था, तो नोआ मन ही मन सोच रही थी कि निक एक अच्छा लड़का है। उसको लेकर उसके मन में जितनी भी गलतफहमियां थी वो सारी दूर हो चुकी थी। अब जब नोआ और निक घर को जा रहे थे, तो निक काफ़ी ज़्यादा अंदर से टूटा हुआ था, लेकिन वो नोआ से कुछ भी शेयर नहीं करता। लेकिन जैसे ही नोआ उससे पूछने लगती है, तो निक गाड़ी को साइड में रोकता है और नोआ को किस करने लगता है। नोआ भी अब उसके बिना नहीं रह सकती थी। वो पूरी रात एक बीच में बिताते हैं। सुबह होते ही वो दोनों वहाँ से निकल गए थे, जहाँ पर निक को एक स्टोर में जाना पड़ता है किसी काम के कारण। और तभी जिन और उसके साथ नोआ का फादर नोआ को किडनैप कर लेता है। अब जैसे ही निक गाड़ी की तरफ देखता है, वहाँ पर नोआ नहीं होती। वो ये देखकर काफ़ी घबरा गया था और उसे पता लगता है कि नोआ तो यहाँ से गायब हो गई है। वो घर पर भी ये सब बात बता देता है और घर वाले भी अब नोआ को ढूंढने में लग गए थे। वहाँ पर वो पुलिस वगैरह को सबको बुला लेते हैं, लेकिन नोआ का तो कोई अता पता ही नहीं था। वहीं हम नोआ को देखते हैं जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे, और वहाँ पर वो अपने डैड को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में चली जाती है। वहाँ पर वो अपने डैड से कहती है
कि आपको अब हमारी जान चाहिए है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता लगता है कि उसके डैड नोआ और उसकी मोम को काफ़ी ज़्यादा पीटते थे और पैसों का लालच होने के कारण वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी करते थे। इसी कारण उन्हें काफ़ी सालों तक जेल में भी रहना पड़ा और अब वो जेल से बाहर आ गए थे और फिर से अपनी करतूतों से नहीं बाज आए थे। तभी वो नोआ की मोम को कॉल करते हैं और उनसे 5 लाख की मांग करते हैं। तभी नोआ की मोम भी उन्हें सारी सच्चाई बता देती है और वहाँ पर वो उस कॉल को ट्रेस कर लेते हैं और निक अपनी गाड़ी लेकर नोआ को बचाने के लिए निकल गया था। इसके बाद हम नोआ की मोम डैड को देखते हैं। वो रुपए लेकर उस लोकेशन पर पहुंच गए थे जो कि नोआ के डैड ने उन्हें कहा था आने के लिए। वहीं पर निक भी अपनी दोस्त के साथ उसी का वेट कर रहा था, लेकिन नोआ का डैड भी काफ़ी चालाक था। उसे पता लग जाता है कि वहाँ पर पुलिस खड़ी है। तभी वो नोआ को अपने साथ गाड़ी में लाता है और नोआ को ड्राइविंग करने के लिए उकसाता है। अब नोआ अपनी स्किल्स के कारण काफ़ी एक्सपर्ट थी ड्राइविंग में और वहाँ पर वो गाड़ी काफ़ी तेज भगाती है, लेकिन निक को ही पता लग जाता है कि गाड़ी में नोआ है और वो सभी को शूट करने से मना कर देता है। अब नोआ के डैड को काफ़ी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी मोम ने काफ़ी चालाकी दिखाई और वो नोआ को गाड़ी उसकी मोम के पास से ले जाने के लिए कहता है और मजबूरन नोआ को गाड़ी पास से ले जानी पड़ती है और उसका डैड नोआ की मोम पर शूट कर देते हैं। लेकिन निक के डैड नोआ की मोम की जान बचा लेते हैं और नोआ इससे काफ़ी घबरा गई थी। उसे गुस्सा भी आ जाता है और वो गाड़ी को चालाकी से एक ऐसे रास्ते पर ले जा लेती है जहाँ पर आगे रास्ता ही ख़त्म हो गया था। अब नोआ के डैड उससे पूछ रहे थे कि तुम यहाँ पर इस गाड़ी को क्यों लाए हो, जल्दी यहाँ से निकालो। और नोआ उस गाड़ी को पूरा 360 घुमा देती है और वहाँ पर बिल्कुल सामने निक की गाड़ी भी खड़ी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट गाड़ी को ले जाने लगते हैं। नोआ के डैड उसे मना कर रहे थे कि गाड़ी को अभी ब्रेक लगाओ, लेकिन वो नहीं लगाती। और वहाँ पर जब वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आ गए थे, वहीं पर वो एक ड्रिफ्ट मारते हैं और निक इशारे से नोआ को झुकने के लिए कह देता है। नोआ जैसे ही झुकती है, निक के साथ जो पुलिस ऑफिसर बैठी हुई थी उसकी दोस्त, वो नोआ के डैड पर गोली चला देती है, जिसके कारण उसकी वहीं पर डेथ हो गई। अब नोआ के मोम डैड वहाँ पर डरते हुए पहुँचते हैं। वहीं पर नोआ की मोम नोआ के डैड की डेड बॉडी देखती है। उसे वहाँ पर चैन की सांस मिलती है कि अब नोआ सेफ होगी। जैसे ही वो नोआ को देखती है, वो उसे गले लगा लेती है और निक के डैड ने भी निक को गले लगा लिया था। वो अब सब खुश थे। अब हम उन्हें घर पर देखते हैं जहाँ पर नोआ अपने रूम पर थी और निक का ही वेट कर रही थी। निक भी दबे पांव उसके रूम तक चला जाता है, जहाँ पर नोआ निक को देखते सारी उसे गले लगा लेती है और निक भी नोआ को सही सलामत देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था। फिर वो दोनों वहाँ पर रोमांस करने लगे थे। तभी हम बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पर निक और नोआ के मोम डैड खड़े हुए थे और नोआ की मोम वहाँ पर कहने लगती है कि हमें इनके रिश्ते को यहीं तक सीमित रखना होगा, हम इसको और बढ़ावा नहीं दे सकते। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे आज की मूवी माई फॉल्ट। आपको क्या लगता है कि इन दोनों प्यार करने वालों को कोई अलग कर सकता है या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।